अल्मोड़ा में आईएमपीसीएल के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। दरअसल आयुष मंत्रालय की इस इकलौती कंपनी को सरकार अब बेचने जा रही है, जहां पर 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों स्थानीय लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार इस कंपनी में विभिन्न जड़ी बूटी की सप्लाई से चलता है। कर्मचारियों का आरोप है कि कॉर्बेट से सटी इस 38 एकड़ बेशकीमती जमीन पर उद्योगपतियों की नजर है। बता दें कि पिछले इलाके में लगाई गई इस कंपनी का उद्देश्य यहां के लोगों को रोजगार से जोड़ना था। आईएमपीसीएल को साल 1978 में स्थापित किया गया था। 1982 में इस कंपनी में प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो लगातार मुनाफे में रही। इस निगम में ये निगम लगातार लाभ की स्थिति में है और स्थानीय क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है। और आज इसका निजीकरण किया जा रहा है। इससे जो है हमारे क्षेत्र को और हमारे आयुर्वेदिक दवाओं के प्रचार प्रसार को बहुत धक्का लगेगा। और सरकार से ये निवेदन है कि इसका निजीकरण न किया जाए और इसको आयुष मंत्रालय के अधीन ही इसको चलाया जाए। और इसमें हमारा आयुष मंत्रालय भी इस बात से सहमत है कि वो इसको चलाना चाहता है। इसका मेन उद्देश्य ये था, इसका स्थापना काल 1978 में एनडी तिवारी जी द्वारा यहाँ पर किया गया। इसका मेन उद्देश्य आयुर्वेद और यूनानी दवा विशुद्ध रूप से बनाने का था और ये जो इधर पिछड़ा क्षेत्र था उसमें रोजगार देने का था, न कि इसे लाभांश करके गवर्नमेंट पैसा अर्जित करने का था। तो तब से अभी तक 1978 में इसका स्थापना काल हुआ, 1982 से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। तब से अभी तक हमारी कंपनी आईएमपीसीएल आयुर्वेद और यूनानी विशुद्ध दवा बनाने में इसको मिनी रत्न भी प्राप्त हुआ है। मैं इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ हूं और अल्मोड़ा में मोहान में 1978 में स्थापित आयुष के कारखाने को इस समय बेचने की कवायद चल रही है। 500 लोग प्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार करते हैं और 4 से 5 हज़ार किसान उसमें रॉ मटेरियल सप्लाई करके प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबल कारखाने को आखिर बेचने के पीछे सरकारों की क्या मंशा है, ये एक बार पूछते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। हरीश जी, आपका तो चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। 1978 में आप ही की सरकार थी जब ये सब चीज़ें हुई थी, तो अब ये सब हो रहा है, निविदाएं भी निकल गई, बिडिंग चल रही है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है। मोहान में आईएमपीसीएल की यूनिट लगे, उसमें मेरा भी योगदान था। शंकरानंद जी उस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ही होता था, रसायन मंत्रालय में तो बाद में गया जो है। और नारायण जी हमारे देश के जो है उस समय उद्योग मंत्री थे। तो उस समय ये फैसला किया गया और मोहान छांटा गया। आज मोहान की जमीन की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। उस पर गिद्ध दृष्टि है कुछ बड़े सत्ताधीश लोगों की, और इसलिए आईएमपीसीएल को बंद कर उसका विनिवेश के नाम से जो है, ताकि वो एकदम प्राइवेटाइज हो जाए और बाद में बंद हो जाए। ये बंद करने की प्रक्रिया है। लाभ कमा रही है और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए, भाजपा को भी सोचना चाहिए। आपने जो है आईडीपीएल बंद कर दी, वहाँ की ज़मीन पर भी आपकी गिद्ध दृष्टि है। आपने एचएमटी बंद कर दी, वहाँ भी आपकी गिद्ध दृष्टि है। पब्लिक सेक्टर की 2 यूनिटें बंद कर दी। अब ये तीसरी यूनिट जो है आईएमपीसीएल की छोटी यूनिट है, मगर हज़ारों किसान, हज़ारों छोटे छोटे उत्पादक, कलेक्शन करने वाले लोग आंवला तोड़ करके लाते हैं, दूसरी चीज़ें हरड़ तोड़ के लाते हैं, वो तोड़ करके लाते हैं लोग जो है, तो आजीविका का पालन करते हैं। तो उनकी आजीविका पर लात मारना की कोशिश कर रहा हूँ मैंने रावत जी पत्रकार होने के नाते थोड़ा सा एक अपना फ़र्ज निभाया और मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो यूनिट कितना प्रॉफिटेबल है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा उसका है और 6 करोड़ से ज़्यादा वो लाभांश केंद्र सरकार को अभी देने जा रही है। आज तक कुल मिलाकर 25 करोड़ से ज़्यादा वो केंद्र को दे चुके हैं। औसत के हिसाब से देखा जाए तो भारत सरकार की सबसे कमाऊ यूनिटों में से एक है। मिनी नवरत्न भी है। हाँ, मैंने कहा कमाऊ यूनिटों में से एक है, क्योंकि यूनिट ही छोटी है। उसका विस्तारीकरण होना चाहिए था, उसके लिए और संभावनाएं खोजी जानी चाहिए थी। स्वास्थ्य मंत्रालय से कहते यूनानी दवाओं की खरीद जो है
राज्य सरकारों से भी बातचीत करते कि वही वहीं से खरीदें करके IMPCL से। आप उसका डेरा डेरा बंद करना चाहते हो और वहाँ पर जो है किसी का रिजॉर्ट बनाने के लिए ज़मीन को देना चाहते हैं, तो स्पष्ट तौर पर महापाप होने जा रहा है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इन्वेस्टर समिट की जो सेरेमनी हो रही है दिसंबर में, जिसकी तैयारी चल रही है, उस पर आप शुभकामनाएं नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी? देखते हैं, पहले तो नाचते कूदते सामने आ जाएगी ना, देख लेंगे। अभी 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 तक तो केवल चीज़ें जो है ढकोसला ज़्यादा है। ऐसी एक इन्वेस्टर समिट 2018 में भी हुई थी और वो लपेट करके हमारी ज़मीनों को अपने साथ लेकर के गई थी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।